जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गांधारी की कहानी। गांधारी महाभारत की एक महान, त्यागमयी और दुखों से भरी नारी थी। वे गंधार देश के राजा सुबाल की पुत्री थी। उनका विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हुआ, जो जन्म से ही अंधे थे। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आंखों पर पट्टी बांधने का निर्णय गांधारी ने क्यों लिया। जब गांधारी को पता चला कि उनके पति अंधे हैं, तो उन्होंने स्वेच्छा से अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली। उनका मानना था कि जब उनके पति संसार को नहीं देख सकते, तो वे भी देखने का अधिकार नहीं रखेंगी। यह निर्णय गांधारी के त्याग, प्रेम और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। दोस्तों, गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिन्हें हम कौरव कहते हैं, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। इसके अतिरिक्त उनकी एक पुत्री दुसला भी थी। हालांकि गांधारी ने अपने पुत्रों को हमेशा धर्म और न्याय का मार्ग दिखाने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बातों को अनसुना किया। गांधारी जानती थी कि दुर्योधन का अहंकार और अधर्म अंततः विनाश लाएगा। उन्होंने उसे कई बार समझाया कि वह पांडवों से वैर त्याग दे, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक न सुनी। भक्तों, महाभारत के युद्ध में गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। जब उन्होंने श्री कृष्ण से युद्ध में विनाश का कारण पूछा, तो कृष्ण ने कहा कि यह कर्म और अधर्म का परिणाम था। अपने पुत्रों की मृत्यु के शोक में गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि उनके वंश का भी नाश होगा। श्री कृष्ण ने शाप को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह भी नियति का ही भाग है। दोस्तों, बाद में गांधारी ने वनवास का मार्ग अपनाया और अंततः योगाग्नि में प्रवेश कर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अंत में दोस्तों, हमें गांधारी से यह सीख मिलती है कि गांधारी त्याग और निष्ठा का अद्भुत उदाहरण है। अंधा प्रेम भी विनाश का कारण बन सकता है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में पराजित होता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी आने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी। ओम नमो शिवाय।